शिल्पा शर्मा। इस वक्त हम जम्मू यूनिवर्सिटी के धन्वंतरी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं धन्वंतरी लाइब्रेरी के पास इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर एबीवीपी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ कि मांग जो है वो दो है। सबसे पहले लाइब्रेरी को लेकर मांग है और दूसरी मांग जो है वो गर्ल्स हॉस्टल को लेकर है। लाइब्रेरी की बात करें तो उससे पहले भी कई बार इश्यू को उठाया गया है कि लाइब्रेरी को 24 आवर्स जो है वो रखा जाए, लेकिन अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। क्या कुछ मुद्दा है आपका? लाइब्रेरी के बाहर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले की बात करें, पहले भी आपने कई बार लाइब्रेरी के लिए धरना प्रदर्शन किया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू विश्वविद्यालय इकाई द्वारा 1 महीना पहले ज्ञापन दिया गया था और ये केवल 1 महीना पहले की मांग नहीं है। ये जब से कोविड ख़त्म हुआ है उसके बाद से लगातार प्रयास कर रही है विद्यार्थी परिषद, जो कि स्टूडेंट है जम्मू विश्वविद्यालय का, जो लाइब्रेरी में आके पढ़ता है। तो उसको लेके कि वो स्टूडेंट चाहता है कि हमारी लाइब्रेरी की टाइमिंग जो है वो आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि जो आप देखें वर्किंग डे होता है, स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट में होता है सुबह 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक, लेकिन 5 बजे से लेके बाद का आप टाइमिंग देखें तो वो स्टूडेंट ने अपने डिपार्टमेंट का भी पढ़ना है, अपने सिलेबस का भी पढ़ना है। उसने किसी की तैयारी अगर वो कर रहा है तो उस तैयारी से रिलेटेड भी उसने कुछ ना कुछ पढ़ना है। लेकिन उसके समय की कमी की वजह से, जो कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसका टाइम कम रखा है 11 बजे तक, तो हमारी विद्यार्थी परिषद की और सभी स्टूडेंट की, तमाम जम्मू विश्वविद्यालय में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सबकी एक ही डिमांड है कि इस समय को जो है, कोविड से पहले जो समय था वो क्या समय था? कोविड से पहले जो विश्वविद्यालय का सेंट्रल लाइब्रेरी का समय 24/7 था, जो कि वो पूरी रात को यहाँ जो हॉस्टल में स्टूडेंट रहते हैं वो यहाँ पर आके पढ़ते थे और किसी भी तैयारी आप देख सकते हैं। उसके परिणाम जो अभी हाल ही में जो सब इंस्पेक्टर हुए हैं, केएस हुए हैं, उसमें आप देखिए जम्मू विश्वविद्यालय का काफ़ी स्टूडेंट है जो जम्मू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वो लगा हुआ है, उसका रिजल्ट है ये। लेकिन कोविड के बाद आप देखिए ये जो टाइमिंग है उसको घटाया गया है। इसमें जो भी रीज़न दिए गए हैं, मुझे लगता है कि इस टाइमिंग को जम्मू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट के लिए, अगर स्टूडेंट मांग करता है तो वो रिस्पॉन्सिबल है उसका। अगर स्टूडेंट अपने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक लाइब्रेरी जो है वो खुली रहेगी। हाँ, सुबह अभी टाइमिंग जो है प्रातः 9 बजे से लेके जो है 11 बजे तक खुली होती है, लेकिन इसमें बर्डन काफ़ी है स्टूडेंट के ऊपर। स्टूडेंट कोई कुछ तैयारी भी कर रहा है, वो केवल अपने सिलेबस का नहीं पढ़ रहा है, उसने अन्य तैयारी के लिए उसके पास समय कहाँ है? यही समय है, उसको रात का समय है, इवनिंग का टाइम है, लेकिन उसी के बीच उसने अपने भोजन भी करना है। आप देखें हॉस्टल का जो भोजन है वो एक ही समय पे होता है, लेकिन वो उसके मैनेज करते हुए, तो एबीवीपी ने यही डिमांड आगे रखी है कि इसका जो टाइमिंग है, हम ये नहीं मांग कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं चलो आप 24/7 आप नहीं खोल सकते हैं, इसमें कोई ना कोई रीज़न होगा, हम उससे एग्री कर रहे हैं, लेकिन ये जो समय है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। आप साफ तौर पर कहना है कि दिन में क्लासेस होती हैं और अगर शाम की बात करें, जो टाइमिंग इन्होंने 11 बजे तक रखी है, कहीं ना कहीं वो डिनर की भी टाइमिंग है, तो वो मिसमैच हो रहा है। बिल्कुल मिसमैच हो रहा है। वो जो स्टूडेंट है वो कैसे मैनेज कर पाएगा? उसने अपना पढ़ना है, आगे तैयारी भी करनी है, उसने एक फोकस किया हुआ है, तो वो किस प्रकार से कर पाएगा? तो ये जो टाइमिंग का जो नियम इन्होंने रखा हुआ है, इसको जो है आगे बढ़ा के स्टूडेंट के हितों के लिए आपने आगे आना चाहिए। हमारे माननीय वाइस चांसलर जी स्टूडेंट को लेके इतना काम कर रहे हैं, तो एक ये छोटी सी डिमांड है, एबीवीपी इसको लेके आज डेमोन्स्ट्रेशन जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो कर रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, वीसी से इसके रिलेटेड बातचीत हुई, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया? वीसी सर को हमने पिछले महीने 3 तारीख को मेमोरेंडम लिख के दिया था। उस मेमोरेंडम में एबीवीपी ने साथ में बाकी स्टूडेंट्स ने प्रॉपर हमारी 13 डिमांड्स थी, जिसमें हमारी धन्वंतरी लाइब्रेरी की डिमांड थी, टाइमिंग एक्सटेंशन की, गर्ल्स हॉस्टल के लिए डिमांड थी, वाईफाई के लिए एक डिमांड थी, उसके साथ हमारी स्कॉलर्स के लिए जो नॉन जेआरएफ है उनके स्कॉलरशिप के लिए भी डिमांड थी, साथ में और भी डिमांड्स थी। वीसी सर को हमने 3 तारीख को मेमोरेंडम दिया था। उनको हमने बोला था कि उन्होंने हमें आश्वासन दिया था पिछले महीने की 3 तारीख को उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर विदिन 7 डेज आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। लेकिन आज उस चीज़ को 1 महीना हो गया है। 3 तारीख के बाद हम 17 तारीख को भी गए बात करने, उसको हम 21 तारीख को गए, हमने DA सर से, नरेश पादा सर से बात हुई, DSW सर से बात हुई। हम उससे पहले लाइब्रेरी आए, लाइब्रेरी मैम हमें मिली नहीं, कहते कि मैं बीमार हूँ, अगर शुगर पेशेंट है, बीमार हूँ, मैं घर पे हूँ। फिर हम सेकंड इन चीफ से मिलने गए, यहाँ पे वो सर भी नहीं मिले। आज जाके हमें DSW के पास जाना पड़ा। बट आज जाके यही है कि अगर स्टूडेंट को आज कोई प्रॉब्लम आती है, वो सबसे लाइब्रेरी में प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी मैम के पास जाएगा, लाइब्रेरी मैम मिलते ही नहीं है। DSW जाते हैं, DSW सर कहते हैं ये लाइब्रेरी का इशू है, यहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते।
तो फिर वीसी सर का भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। इसलिए आज हमें ना चाहते हुए, हम स्टूडेंट्स हैं, हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, हम ना चाहते हुए भी आज हमें इसलिए प्रोटेस्ट करना पड़ा है क्योंकि स्टूडेंट्स की ये सच में जेन्युइन डिमांड है। जैसे रवनीक जी ने भी बोला, SI के स्टूडेंट्स निकले हैं यहाँ से। लाइब्रेरी कोविड से पहले ये था 24/7 खुलती थी, बच्चे आते थे, शाम को पढ़ते थे, दिन में क्लासेस लगाते थे, उनका रिजल्ट अच्छा निकला है। लेकिन ऐसी क्या सिचुएशन होगी कि रात को नहीं खोल पा रहे? ठीक है, हम अग्री करते हैं कि फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी गार्ड का इशू है, गर्ल्स का इशू है, ठीक है, लेकिन रात के 2 बजे तक तो खोल सकते हो, इतना डिमांड है। चलिए, और भी यहाँ पर विद्यार्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से डिमांड आपने रखी है, मांग आप कर रहे हैं, गर्ल्स हॉस्टल को लेके क्या कुछ मांग है आपकी? देखना चाहते हैं कि जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जो हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर है गर्ल्स को लेकर, वो बहुत कम है। हम देखते हैं कि 3-4 हॉस्टल हैं, 3-4 हॉस्टल हैं। उसमें क्या है कि जो गर्ल्स हैं जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर सबसे ज़्यादा संख्या है। एक हम क्या है कि विद्यार्थी परिषद की जब मेंबरशिप चलती है, हम क्लास टू क्लास जाते हैं। जब हमने विश्वविद्यालय के अंदर बॉटनी डिपार्टमेंट है, वहाँ पे 50 में से 49 गर्ल्स हैं और एक बॉय है। मुझे बताइए कि उस प्रकार से लड़कियाँ इतने दूर दराज इलाके से हैं, जहाँ पे पुंछ, भद्रवाह, किश्तवाड़, रजौरी, रामबन, इतने दूर दूर से लड़कियाँ हैं, लेकिन आज भी वो लड़कियाँ जो हैं बाहर रह रही हैं। तो प्रशासन से हमारी ये मांग थी कि हॉस्टल जो है ऑलरेडी यहाँ पे जो भी बिल्डिंग है वो प्रोवाइड की जाए। अगर आपके पास यानी कि बिल्डिंग पड़ी हुई है लेकिन फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जा रही है। जी, बिल्डिंग है लेकिन उसका प्रोसेस लीगल तरीके से वो नहीं चल रहा है अभी। अब उसको ओपन किया जाए, हमारी ये मांग है। अगर नहीं है, आप रेंट पे ले लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर मैनेज कर सकती है बाहर रेंट पे लेकर, तो जम्मू विश्वविद्यालय क्यों नहीं? क्या दायित्व विश्वविद्यालय का कोई दायित्व नहीं बनता है स्टूडेंट्स गर्ल्स को लेकर के? तो यही मांग विद्यार्थी परिषद 1 महीने से प्रशासन के समक्ष हमने ज्ञापन पत्र दिया है, जिसमें छात्राओं के लिए सबसे प्रायोरिटी पे रखी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक कदम नहीं लिया गया है। सुस्त रवैया जो इसका प्रशासन का है, हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध और विश्वविद्यालय बंद कर देगा। आज जो था हमारा सिर्फ एक ट्रायलर था, आने वाले समय में विद्यार्थी परिषद कड़ा विरोध। जो लाइब्रेरी का आपने इशू उठाया है वो एक जेन्युइन इशू है, तो क्या लगता है कि वीसी जो है वो इस पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे? अगर हम पुराने वाले वीसी की बात करें, कोविड टाइम में जो वीसी थे वो जो जी आपने सही कहा, जेन्युइन डिमांड है मैम, मुझे भी जेन्युइन लगती है। जो कोविड टाइम पे वीसी थे वही वीसी आज भी है? नहीं, चेंज हो गए हैं। उस समय पे मनोज धर थे, अभी प्रोफेसर उमेश जी हैं। उन वीसी की तरफ से 24 घंटे जो है वो यहाँ पर लाइब्रेरी में बच्चे आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अब वीसी आए हैं, क्या लगता है आपको कि संज्ञान क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि जेन्युइन डिमांड है, जिस तरीके से मैंने कहा, तो ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैम, यही प्रश्न तो हम उससे पूछ रहे हैं। अगर कोविड से पहले 24/7 थी, चेयर तो वही है वाइस चांसलर की, व्यक्ति चेंज हो सकता है, लेकिन आज क्यों नहीं? अगर जेन्युइन डिमांड हमें लग रही है, स्टूडेंट जो 24/7 चाहता है वो है, आपको लग रही है, बाकियों को लग रही है, तो अगर उनको क्यों नहीं लग रही? प्रशासन को क्या प्रॉब्लम है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टूडेंट करते हैं, जहां से IAS, PSC वगैरह वगैरह एग्जाम्स के क्वालिफाइड स्टूडेंट हो रहे हैं। वो धन्वंतरी लाइब्रेरी से पूरी फैसिलिटी का फायदा उठाते थे, लेकिन प्रशासन ने इसको बंद करके स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। वही स्टूडेंट्स जो इधर पढ़ता है आज प्राइवेट लाइब्रेरीज में 24/7 जाके पढ़ रहा है। तो क्या जो धन्वंतरी लाइब्रेरी, अगर लाइब्रेरी उपलब्ध है हमारे पास, तो क्यों ना उन बच्चों को दी जाए? डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, वो दिन रात जो पढ़ते हैं। उन स्टूडेंट्स के हित के लिए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए जल्द से जल्द। अगर नहीं लेना चाहता वो भी बताए। धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम हॉस्टल्स को लेकर? जिस तरीके से मांग उठाई आपने, आप एक लड़की हैं तो आप एक बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, तो क्या कुछ प्रॉब्लम जो है वो गर्ल्स हॉस्टल में आपको फेस करनी पड़ रही है? देखिए मैम, हमारी जो डिमांड्स है वो जेन्युइन डिमांड्स हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ पे हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, दूर दूर से बच्चे आके रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बाहर रह रहे हैं। अगर यहाँ पे सीट्स, जैसे बॉयज़ के 5 हॉस्टल्स हैं और गर्ल्स के 1, 2, 3 हॉस्टल्स हैं, और लड़कियों की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, ठीक है। तो बिल्डिंग वहाँ पर इन्होंने स्टार्ट किया, काम उसका काम हो चुका है, उसका बना है, बस उसके थोड़ी विंडोज़ और रह
रहती हैं, उसके दरवाजे जो हैं वो रहते हैं, तो उस पर क्या किया हुआ है इन्होंने, बनी हुई बिल्डिंग पे स्टे लगा के रखा हुआ है। मुझे समझ नहीं आती कि वो पूरी बिल्डिंग बनी पड़ी है उसको क्यों कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। अगर ये कंप्लीट करे तो जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, इतने ज़्यादा बच्चे, इतनी ज़्यादा गर्ल्स जो हैं इतनी दूर दूर से वो हैं, तो वो बच्चे बाहर रह रहे हैं, तो अगर ये कंप्लीट कर दें उसको तो सभी को हॉस्टल मिल जाएगा। तो आपने कभी वीसी से बात की बिल्डिंग को लेकर के आखिरकार स्टे क्यों लगाया गया है? क्योंकि जब अकोमोडेशन की कमी है, जब गर्ल्स को इतनी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, तो इसको लेकर आपने बात की? हाँ, वीसी सर के साथ बात चल रही है। अभी रिसेंट हमारा थोड़े दिन पहले ही ये मेमोरेंडम दिया गया है, लेकिन प्रशासन हमारे यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी का इतना ढीला है कि कोई इस पे चर्चा करता ही नहीं है, और अगर कोई बच्चा बोलता भी है तो उसको चुप करवा दिया जाता है कि तुम ऐसे मत करो, तुम्हें हम देख लेंगे। वो कुछ तो डिपार्टमेंट के नाम से धमका के चले जाते हैं और कुछ हायर अथॉरिटीज़ का रोब दिखाते हैं। कोई बच्चा डर के मारे बोल भी नहीं सकता है, ये तो हम लोग हैं तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन देखिए मीडिया को फेस ही नहीं करता कोई बच्चा। इवन कि हम भी आने से पहले यहाँ पे सोचते हैं 100 बार कि हम कैसे बोलेंगे, क्योंकि ये हायर अथॉरिटीज़ में ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इनको तो हमारी डिमांड्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती ये लोग हमारी सुनते क्यों नहीं है, जबकि ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वीसी जो इससे पहले वीसी थे, जो यहाँ पर नियुक्त थे, जो जिनकी तरफ से लाइब्रेरी जो है वो 24 आवर्स जो है वो देखने को मिलती थी, बच्चे जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो कहा जाता है कि युवा जो है हमारे देश का भविष्य है। तो जिस तरीके से आपने कहा कि प्राइवेट लाइब्रेरी में जाके वो पढ़ रहे हैं, दिन रात वो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पे, तो जबकि यहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है लेकिन फिर भी इसका उपयोग जो है वो नहीं करने दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल मैम देखिए, कहीं ना कहीं पुराने जो वीसी सर थे तो उनके तो उनके प्रेजेंट में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अभी वीसी सर जो नए सर आए हैं ये भी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने हमारे यूथ के लिए वैसे भी बहुत मॉडिफिकेशन यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि अगर हम जल्दी ओपन कर देते हैं लाइब्रेरी या फिर हम थोड़ा लेट करते हैं तो जो बच्चे आते हैं, कुछ ही बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, बाकी यहाँ पे पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। आप कभी यूनिवर्सिटी में आइए ज़रा, सीएल में ऐसा किसको लगता है, किसका कहना है? ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बोल रखा है, हायर में अब नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड बच्चे हैं जो 20 तक होंगे, 25 तक जो पढ़ने आते हैं, तो बाकी बच्चे यहाँ पे पढ़ने नहीं आते हैं। बट मुझे समझ नहीं आती वो लोगों ये परसेप्शन कैसे बना सकते हैं कि बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। खुद ही यहाँ पर जज किया जा रहा है। जज किया जा रहा है और बोला जा रहा है, और फिर दूसरा रीज़न दिया जाता है कि कुछ बच्चों के लिए, उन 20 बच्चों के लिए हम पूरी लाइब्रेरी ओपन करेंगे, हम लाइट्स ऑन करेंगे। ये चीज़ बोली जाती है कि हम उन 20 बच्चों के लिए पूरी रात लाइब्रेरी तो आखिरकार बच्चों के लिए ही है, तो दिक्कत क्या है उन्हें? अगर वो लाइट्स ओपन कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, तो दिक्कत क्या? एग्जैक्टली मैम, यही चीज़ तो हम उनको बोल रहे हैं कि यहाँ तो हो, कोई अपने घर से दे रहा हो तो फिर भी प्रॉब्लम होती है, जबकि सीएल हम बच्चों के लिए है, ठीक है, तो और गवर्नमेंट हमारे लिए है, गवर्नमेंट हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, तो तुम्हें तो सिर्फ ओपन करना है इसको, तो वही वो चीज़ ओपन नहीं कर रहे हैं। मुझे इनका कुछ समझ नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको पूरी सीएल ओपन नहीं करनी है, आपको लगता है कि ये लाइट का वेस्टेज है या कुछ भी है, अपनी जगह वो भी ठीक ही बोल रहे होंगे, कुछ सोच के बोल रहे होंगे, लेकिन आप एक अपार्टमेंट ओपन कर दो, एक ही कर दो, 3 हैं 4 हैं। आप स्टोरियाँ यहाँ पे? मैम यहाँ पे 3 हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है, स्कॉलर सेक्शन, फिर स्कॉलर सेक्शन है, देन उसके ऊपर 2 3 4 है मैम। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वेस्टेज हो रही है हर एक चीज़ के, तो आप ज़्यादा मत कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, अगर आपको इतना लग रहा है, लेकिन ओपन तो करो। क्योंकि मैम देखिए, अगर हम लोग, ऐसा है कि हॉस्टल्स हमारे पास हैं, सब कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम रूम में ही पढ़ सकते तो हम ये सीएल बनाई क्यों जाती, बच्चा बाहर ही क्यों जाता है ना। तो अगर यहाँ पे पूरी बनी पड़ी है तो आप थोड़े टाइम के लिए, कितने टाइम की बात है, रात को बस 11-12 बजे तक आप खोल सकते हो, 1 बजे तक खोल सकते हो, 1 बजे तक खोलो। उसके बाद जो बच्चा डेडिकेटेड है, जो पढ़ने के लिए है, उसके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जो नहीं पढ़ते हैं तो उनको छोड़ो ना। इस तरीके से आपने कहा कि एटलीस्ट एक अपार्टमेंट जो है, एक स्टोरी जो है वो खोल देनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी, जिस तरीके से उनका आपका कहना है कि कई ऐसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते हैं, तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो इसको लेकर आपने बात की कि एटलीस्ट एक अपार्टमेंट ही, एक स्टोरी जो है वो आप खोल दीजिए। हाँ बिल्कुल मैम, अगर ज़्यादा नहीं, ये पूरा नहीं कर सकते, मिनिमम 2 तो बातचीत हुई इसको लेकर? हाँ मैम, ये हो चुकी है जी। इसको लेकर बात हुई थी कि अगर आप पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खोल सकते, क्योंकि उन्होंने बोला था कि इसको बहुत सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो रहे हैं, सिक्योरिटी रीजन वगैरह। तो हमने उनको ये बोला था, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि एबीवीपी जो है वो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, कि सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं, उसके बाद प्रोटेस्ट करते हैं। अगर हमारे सोल्यूशन पे रिएक्ट ना हो
तो हमने सर को बोला था कि आप एक फ्लोर खोल दो, एटलीस्ट एक फ्लोर खोल दो, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, वैसे भी रात को ज़्यादा बच्चा नहीं पढ़ता, तो जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो एक फ्लोर में बैठ के पढ़ सकता है, अगर ज़्यादा हो गया तो 2 फ्लोर खोल दीजिए, क्योंकि वो उतना तो आप बियर कर ही सकते हैं एक्सपेंस, क्योंकि अभी जैसे कि कितनी सारी फंडिंग यूजीसी हमारी यूनिवर्सिटी को कर रही है, तो एटलीस्ट वो इसमें कवर हो ही जाता है। तो मैम यही इसको लेकर ही हमारी डिमांड्स थी, आज उसको लेकर ही हमारा एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ कि हमारी जो एटलीस्ट अगर आप 24/7 नहीं खोल सकते तो एटलीस्ट आप इसका टाइम ही एक्सटेंशन कर दीजिए, और जो टाइम इन्होंने पहली वाली डिमांड में एक्सटेंड किया है वो बिल्कुल भी हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। बेनिफिशियल कैसे नहीं है? क्या टाइम रखा गया? पहले मैम क्या था कि 8 बजे 10 बजे तक खुलती थी फिर क्या कर दिया कि अभी इन्होंने थोड़ा एक्सटेंड करके 11 बजे तक कर दिया। तो लेकिन जो बीच का टाइम इन्होंने एक्सटेंड किया है उसमें क्या है कि जो हॉस्टल बच्चा रहता है वो क्या करता है, वो जो हमारे मेस की टाइमिंग है वो 8 से 10 है, तो वहाँ पर वो खाना खाने चले जाता है, तो उस खाने के चक्कर में उसका ये लाइब्रेरी का जो टाइम एक्सटेंशन था उसको कोई भी बेनिफिट नहीं ले पा रहा, तो इसीलिए एक्सटेंड ज़्यादा हो, तो वही हमारी डिमांड। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं। इस वक्त हम जम्मू की जो यूनिवर्सिटी में मौजूद है, मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि धन्वंतरी ये लाइब्रेरी है जहाँ पर बच्चों की ये मांग है कि 24 आवर्स जो है इसे ओपन कर दिया जाए, 24 आवर्स जो है इसे खोल दिया जाए, क्योंकि युवा को देश का भविष्य कहा जाता है, और जब युवा जो है वो अगर लाइब्रेरी में आके पढ़ता है, क्योंकि आप देखते हैं ऐसे कि कई सारे प्राइवेट लाइब्रेरी में बच्चे जो हैं, युवा जो है वो पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियाँ करते हैं, और वहीं पर ऐसे कई सारे बच्चे भी हैं जिन्हें धन्वंतरी लाइब्रेरी यानी कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके पास धन्वंतरी लाइब्रेरी भी है, लेकिन यहाँ का उपयोग उन्हें नहीं मिल रहा है, यहाँ की फैसिलिटी उन्हें नहीं मिल रही है, उन्हें प्राइवेट लाइब्रेरी में जाकर उन्हें पढ़ना पड़ रहा है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी पड़ रही है। तो कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। जिस तरीके से बच्चों का ये भी कहना है, स्टूडेंट्स के साफ तौर पर ये कहना है कि वीसी को मेमोरेंडम भी पेश किया गया, लेकिन कोई भी संज्ञान जो है वो नहीं लिया जाता। अगर हम दूसरी डिमांड की बात करें तो दूसरी डिमांड इनकी साफ तौर पर ये है, गर्ल्स हॉस्टल को लेकर कई सारी प्रॉब्लम इन्हें फेस करनी पड़ी। हालांकि इनके पास एक बिल्डिंग भी है जिसमें थोड़ा सा काम जो है वो बाकी है, लेकिन फिर भी स्टे लगाई गई है, और एकोमोडेशन की गर्ल्स हॉस्टल में लेकर काफ़ी कमी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि दूर दराज इलाके से, दूर दराज गाँव से, दूर दराज डिस्ट्रिक्ट की बात करें वहाँ से बच्चे आते हैं, लड़कियाँ आती हैं, और जिस तरीके से हमने एक स्टूडेंट से बात की, फीमेल स्टूडेंट से बात की, तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लड़कियां जो है, यानी कि एज़ कम्पेयर टू अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ से ज़्यादा जो है वो लड़कियां हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि एकोमोडेशन की कमी है। इसको लेकर भी मांग जो है यहाँ पर रखी गई है, लेकिन कोई भी संज्ञान यहाँ पर नहीं लिया जाता। हालांकि बिल्डिंग भी तैयार की गई है, काम बाकी है, थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन फिर भी उस बिल्डिंग पर स्टे लगाई गई है। साफ तौर पर वीसी को मेमोरेंडम भी पेश किया, लेकिन कोई भी संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। एबीवीपी की तरफ से ये प्रोटेस्ट किया गया है, और इसको लेकर ये मांग जो है वो रखी गई है। तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी इन मांगों को पूरा किया जाता है, क्योंकि साफ तौर पर इनका कहना है कि लाइब्रेरी अगर 24 आवर्स खुलती है तो कहीं ना कहीं जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके लिए काफ़ी बेहतरीन होगा। क्योंकि आप आए दिन देखते हैं प्राइवेट लाइब्रेरी में जहाँ पर बच्चे जो हैं वो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करते हैं। तो साफ तौर पर इनकी ये मांग है कि लाइब्रेरी को 24 आवर्स जो है वो ओपन कर दिया जाए। आपको बता दें कि इस वक्त लाइब्रेरी जो है, यानी कि जम्मू यूनिवर्सिटी की धन्वंतरी लाइब्रेरी, जो कि सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर 11 बजे तक इसकी टाइमिंग रखी गई है। हालांकि पहले जो है वो टाइमिंग 10 बजे तक रखी गई थी, शाम के समय की बात कर रही हूँ मैं, शाम के समय में 10 बजे तक रखी गई थी। हालांकि इसको बढ़ा भी दिया गया है। उस टाइमिंग के उस बीच की बात करें, शाम के अगर गैप की बात करें, तो जहां पर बच्चों का ये साफ तौर पर कहना है कि 8 बजे से 10 बजे तक मेस का टाइम है, जहां पर टाइम जो है वो मिसमैच हो रहा है। यानी कि बच्चा मेस में जाए या फिर पढ़ाई करे, लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करे, तो काफी दिक्कत परेशानियां जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ रही है। मेमोरेंडम भी पेश किया गया है। कोविड की बात करें तो कोविड के समय, यानी कि कोविड से पहले 24 आवर्स थे, लेकिन कोविड के बाद टाइमिंग को चेंज कर दिया गया। अब साफ तौर पर मांग की जा रही है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कितनी जल्दी जो है वीसी की तरफ से संज्ञान लिया जाता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।